पटना के गर्दनी बाग में हूं, जहां शिक्षकों का धरना चल रहा है। लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगातार लोग अपनी मांगों के लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर भीड़ बरकरार है। लोग अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लगातार निरंतर कहां से आए हैं? सर हम लोग औरंगाबाद जिला से आए हैं। हम लोग का है कि हम लोग शिक्षक है, हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। मेरी मांग एक सूत्री मांग है, सिर्फ राजकर्मी का दर्जा दो। हम लोग 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, बिहार सरकार के सभी बातों के मान रहे हैं, उनके विद्यालय को चला रहे हैं, फिर भी हम लोग के साथ अन्याय कर रहा है। हम लोग का आज एक सूत्री मांग लेके सभी संगठनों ने आज गर्दनी बाग में बैठने का काम किया। आज मेरी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आगे चल के मैं पूरे बिहार के विद्यालय में तालाबंदी करूंगा। और ये सरकार को मैं बता देना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई बदला लेना नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी हितैषी हूँ, मैं आपका समर्थक हूँ। मेरी बात को आप मांगिए तो मैं आपके साथ हूँ। मानना था मैं आपको चुनाव में अपनी बात को रखकर आपको हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल हमारी मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव में हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कहना है? हम सभी शिक्षक के साथ में हैं। सभी शिक्षक के साथ में मांग क्या है? हमारी मांग है सभी शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और बिना किसी शर्त के ये हक अधिकार मिलना चाहिए शिक्षकों को। बिना हक और अधिकार से शिक्षकों की मांगे। जी क्या कहना है? मेरा कहना है सरकार से कि ये शिक्षक पढ़ाने के लिए आपने स्कूल में बहाल किए हैं, लेकिन आपकी नीति के वजह से आज शिक्षक विद्यालय को छोड़ करके आज सड़क पर उतर चुके हैं। आप याद कीजिए, आप ही जो 34,540 शिक्षकों को बहाल किए, उसमें क्या आपने बीपीएससी का एग्जाम लिए? और अभी जो 15-17 साल शिक्षकों को हो चुकी है, आप कह रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से हम एग्जाम लेंगे तब जाकर के उनको सेवा देंगे, सरकारी में दर्जा करेंगे। तो ये दो रंगी नीति सरकार की है, इसलिए शिक्षकों आज सड़क पर है सर। इसलिए हम सरकार को बताना चाहते हैं, आप अपनी इस दो रंगी को और शिक्षक को शिक्षक सम्मान को देते हुए आप से जो हमारी अपील और लड़ाई होती रही है, आप हमारी बात को मानिए, नहीं तो इससे भी ज़्यादा विशाल प्रदर्शन होगी। इससे भी ज़्यादा विशाल प्रदर्शन होगी। सर आपका क्या कहना है? कहना है कि एक आध को ऐसा डिपार्टमेंट बताइए जो कि 15 साल के बाद फिर से कर्मचारी का कोई किसी कमीशन के द्वारा परीक्षा लेती है, शिक्षा विभाग छोड़ करके। जब से नीतीश जी आए हैं तब से लेकर के आज तक शिक्षा और शिक्षक के साथ न जाने को क्या दुश्मनी है, पता नहीं चल रहा है। कैसा क्यों कर रहे हैं, दोरंगी नीति क्यों कर रहे हैं? हमने नीतीश कुमार को ठुकराया था, तेजस्वी यादव को उनके भरोसा पर जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हम वेतनमान देंगे चुनाव में, हमने तेजस्वी यादव पर भरोसा करके तेजस्वी यादव को हम लोगों ने वोट देने का काम किया, उनको अच्छे मत दिलाने का काम किया, अच्छे सीट दिलाने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव आज मुंह पर ताला बंद किए हुए हैं चाचा का इशारा पर। तो तेजस्वी यादव को भी हम लोग चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे जो भी हो, आज उनके चाचा से ज्यादा गुस्सा हम लोग को तेजस्वी यादव पर है। नीतीश कुमार को नकार दिए थे हम लोग पहले ही चुनाव में, लेकिन इनके भरोसा पर, इनके विश्वास पर हम लोगों ने खुलकर पूरे शिक्षक समाज ने वोट दिया था। आज जिस शिक्षक को पढ़ाना चाहिए था, आज जिस शिक्षक को विद्यालय में होना चाहिए था, वो शिक्षक आज रोड पर खड़ा है। इससे शिक्षा व्यवस्था क्या होगी? शिक्षक को समाज में, गांव में बदनाम करने का काम नीतीश कुमार ने किया है। सोचिए जो 20 साल से शिक्षक पढ़ा रहा है वो बीपीएससी एग्जाम निकालेगा, निगेटिव मार्क्स रखे हैं। शिक्षक सारे योग्य हैं, उनके डिपार्टमेंट से परीक्षा लीजिएगा तब नहीं योग्य रहेंगे। हिंदी के शिक्षक है, हिंदी से परीक्षा लीजिए, संस्कृत के शिक्षक संस्कृत से परीक्षा लीजिए। परीक्षा लीजिए, रोक नहीं है। मांग क्या है आपका? हम लोग का मांग एक ही है, राजकर्मी का दर्जा, समान काम समान वेतन। सरकार परीक्षा ले रही है तो विरोध क्यों? विरोध इसलिए कि कोई ऐसा भारत में परीक्षा नहीं हुआ है इंडिया में या विश्व के इतिहास में जो परीक्षा लेने के बाद में वेतन कम हो। वेतन बढ़ाने के लिए परीक्षा लिया जाता है, इसीलिए सरकार गलत कर रही है। हम परीक्षा से नहीं डरने वाले हैं, हमें बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहिए और राजकर्मी का दर्जा हम लड़ के लेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार को बर्बाद करके छोड़ेंगे। बिल्कुल परीक्षा लेना है, बिल्कुल लेना है। और शिक्षक क्या करे, कहाँ से आए हैं पहले बताइए? हम जहानाबाद से आए हैं। क्या कहना है आपको? समान काम समान वेतन, राजकर्मी का दर्जा दे नीतीश कुमार, और जो स्टेट 90 है उसको पास कराए।
चलिए। तो बिल्कुल लोग मांग कर रहे हैं और औरंगाबाद के ओबरा से आए हैं। सर, क्या मांग है? हमारा एकमात्र मांग है सरकार हमें राजकर्मी का दर्जा दे और हम लोग आराम से मांग रहे हैं, शांतिपूर्वक मांग रहे हैं। 15 साल और 17 साल से जिनकी कोई भविष्य अनिश्चित काल में सरकार ढकेलने का काम कर रही है, हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है सरकार हमें अविलंब 2023 से नियमावली से हटाकर राजकर्मी का दर्जा दे। इस गर्मी में शिक्षक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पसीने से तरबतर है और तमाम लोग यहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। क्यों सर? हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग को समान वेतन समान काम का नीतीश जी और हमारे तेजस्वी यादव ने हम लोग को चुनाव में वादा किए थे, इसलिए हम लोग शिक्षक समाज बढ़ चढ़ कर उनको वोट किए थे। मगर वो नीतीश चाचा से भी हम लोग के नज़र में अभी गिर गए हैं, बदतर है। वो हम लोग के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह बंद। यानी कि हम वोट देंगे तो हमारा अधिकार मिलना चाहिए। क्या सर? शर्त हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देना होगा। ये बार बार सरकार जो है हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हम लोग 18-20 साल से सर बिहार सरकार को हर काम करके दे रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जिस तरह से उसने सभी को दक्षता की परीक्षा ले करके और सभी को पास किया, उसी तरह से राजकर्मी का परीक्षा भी ले। मगर बीपीएससी द्वारा ये परीक्षा ले करके हम लोगों को जो राजकर्मी का दर्जा देने का काम कर रही है। ना परीक्षा से डर नहीं रहे। देखिए हम लोग सब यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा यहाँ पे लेने के लिए आए और जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा हम यहाँ पर इसी तरह हम यहाँ पर उपस्थित रह के इसी तरह। बिल्कुल, हमें जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लगे रहेंगे। सर क्या मांग है? जिंदाबाद। मांग क्या है? क्या मांग क्या है आप लोग का? राजकर्मी का दर्जा है, राजकर्मी का दर्जा चाहिए, राजकर्मी का दर्जा। परीक्षा से क्यों डर रहे हैं? परीक्षा से हम लोग डर नहीं रहे हैं, परीक्षा दे करके आए हैं, परीक्षा देने से भी नहीं डर रहे हैं। लेकिन एक समय सीमा होती है, जब आप एक बूढ़े व्यक्ति को घोड़ा के लगाम धरा करके कहिए घोड़ा को दौड़ाइए तो दौड़ेगा। आज 10 साल से हम लोग नौकरी कर रहे हैं, अब बीपीएससी की परीक्षा कर रहे हैं। क्या बाकी संस्थाओं में बाकी लोग परीक्षा देते हैं, डॉक्टर से परीक्षा लिया जाता है, बने हैं इंजीनियर परीक्षा देते हैं, उनके इंजीनियर बनने के सर मानी चाहिए कि क्या 10 साल के बाद परीक्षा दिया जाता है? कहीं पर ऐसा है? कहीं यानी 10 साल 15 साल पर नियोजित शिक्षकों से परीक्षा लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का साफ शब्दों में कहना है कि हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं, बल्कि सरकारी जो नियम बना हुआ है नियम के अनुसार हमारे सरकार पेश में आए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या मांग है सर? हम लोग का राजकर्मी का मांग है, हमको पूर्ण रूप से राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। हम नियोजन का दंड से मुक्ति मांगना चाहते हैं, इसलिए नियोजन का विरोध कर रहे हैं। हम पूर्ण योग्यता रखते हैं और उस योग्यता के अनुसार हमको राजकर्मी का दर्जा देना ही होगा। बिल्कुल, राजकर्मी का दर्जा देना ही होगा। क्या मांग है सर? हम लोगों की मांग है कि बिहार सरकार जो नियोजित शिक्षक है उनको अतिशीघ्र राजकर्मी का दर्जा प्रदान करे। बिल्कुल, अति शीघ्र नियोजित शिक्षकों का राजकर्मी का दर्जा दे, नहीं तो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ में, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।